नाइन्थ क्लास के बच्चों, आपका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन ले रहा हूँ और चैप्टर का नाम तो पता ही है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कोन के बारे में, यानी शंकु, कोन। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन कोन के बारे में दे रहा हूँ मैं। कोन को हिंदी में शंकु बोलते हैं। जोकर की टोपी और आइसक्रीम कोन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इस तरह कोन की आकृति हो सकती है, उल्टा और सीधा। तो बच्चों ये कोन है, यानी जोकर की टोपी और आइसक्रीम कोन। तो बच्चों ये जोकर की टोपी और आइसक्रीम कोन इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। और देखो मैंने एक क्यूब बनाया है, ये कागज़ का क्यूब जैसा शेप है। ये इसकी हाइट होती है, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और बीच से होगी ऊंचाई। ये तो जैसे यहाँ से इसमें आप समझ सकते हो, ये इसकी ऊंचाई है। जो बीच से लाइन जाती है वो ऊंचाई है। ये हाइट है। पेन यहाँ से लंबाई नहीं नाप सकते आप, क्योंकि ये तो तिरछी ऊंचाई है। ये तिरछी ऊंचाई है, सीधी ऊंचाई नहीं है। तो इसको तिरछी ऊंचाई, इसमें जो ये एल है, तिरछी ऊंचाई एल है। ठीक, तो दो तिरछी ऊंचाई, ये वाली तिरछी ऊंचाई और एक ये तिरछी ऊंचाई। तो एक ऊंचाई होती है, एक तिरछी ऊंचाई, यानी स्लेंट हाइट। तो दो तरह से होता है, एक होती है स्लेंट हाइट, इसमें तो मैं बताऊंगा आगे। तो कोन, अच्छा अब आप देखो, कोन में ये नीचे सर्कल होता है पूरा, और यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है कहलाती है रेडियस, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रेडियस कहलाती है ये। ठीक है, और ये पूरा है डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, चाहे यहाँ से यहाँ तक डायमीटर मान लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक, चाहे यहाँ से यहाँ तक, वो सब तरफ एक ही होता है। ये परफेक्ट सर्कुलर नहीं बन पाया है, लेकिन आप समझ सकते हो इससे, ये सारी चीज़ है। तो एक होता है कोन, एक देखो राइट सर्कुलर कोन। ये कोन और भी तरह के हो सकते हैं, जैसे आपकी बुक में ये दिया है तिरछा टाइप का कोन, पर ये राइट सर्कुलर कोन है और ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है। तो 90 डिग्री पर जो एंगल कट करता है, यहाँ पे अगर 90 डिग्री बन रहा है, आप देख रहे हैं ये यहाँ से 90 डिग्री पे बना रहा है इस लाइन को, तो राइट सर्कुलर कोन है। लेकिन यहाँ पर ये 90 डिग्री नहीं हो पा रहा, तो ये जो एंगल है, अब इसको भी मान सकते हो आप ये, तो ये 90 डिग्री कहाँ है? ठीक है, तो ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है और ये राइट सर्कुलर कोन है। ठीक, ये लाइन कुछ भी नहीं है। अभी एक मिनट। तो उसकी इस तरह से राइट सर्कुलर कोन वो होता है जिसकी हाइट और बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। हाइट बेस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है। जैसे ये मैं इस तरह का कर दूं, क्योंकि यहाँ पर और ये जो लाइन है ये 90 डिग्री नहीं है और ये वाली 90 डिग्री है। तो इस तरह से ये राइट सर्कुलर कोन की स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में। तो अब इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। एल है यहाँ पर स्लेंट हाइट,
ठीक। एल स्लेंट हाइट है, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं इसको, लिख लो हिंदी में। ठीक। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है कोन का पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर ये होता है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में बेस एरिया और जुड़ जाता है पाई आर स्क्वायर, तो तब ये ऐसा हो जाता है सॉल्व करके। तो आपके पास बेसिकली दो फॉर्मूले हैं। अब आप एल का फॉर्मूला देखो, एल फाइंड करने का इस ट्राइंगल में आप देखेंगे ये रेडियस है आर, तो तीन चीज़ें हैं इसमें, हाइट, स्लेंट हाइट और रेडियस। तो जब भी आपको एल निकालना होगा तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, ये एक ट्राइंगल शेप हो गई ना, तो इसमें ये एल है, ये आर है और ये एच है। तो एल निकालेंगे आप पाइथागोरस थ्योरम से, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हिंदी में बोले तो। उसी के बेस पर हाइपोटेनियस क्या है? एल, तो एल का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ? एच, तो एच का स्क्वायर। और बेस आर है तो आर का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम एल कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल निकालने का फॉर्मूला ये हो गया। तो आपके पास एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला हो जाएगा आर फाइंड करने का। आर भी की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और ये है एच फाइंड करने के लिए एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये दो 5 फार्मूले हैं मेनली इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देख लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द बेस ऑफ द कोन। मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन फर्स्ट है और एक्सरसाइज है 13.3। diameter of the base of a cone is 10.5 सेंटीमीटर and its slant height is 10 सेंटीमीटर। ये 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है हमें। तो आसान क्वेश्चन है, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। जब भी कोई क्वेश्चन हो तो कोई चीज़ गिवन होती है तो वो लिख लेते हैं। तो इसमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, तो 10.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से रेडियस हो जाएगी 10.5/2। तो 2 से ये काट दो, तो ये 2 5 जा 10, और 2 का अगर 5 में करोगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये सेंटीमीटर डिवाइड करके ये आ जाएगा, ठीक है ना। चाहो तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। 10.5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 5 जा 10, और ये 5, ये पॉइंट लगा लो, और 2 2 2 जा 4, 1 बचा, और फिर 0 लगा लो क्योंकि पॉइंट पहले ही लग चुका है, तो 2 5 जा 10, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया। तो आर हो गई है। अब हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट है, हाइट नहीं है इसलिए एल मानो इसको, एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑफ कोन, फॉर्मूला था पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, और ये
रेडियस है 5.25 और एल है 10, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लो, हो जाएगा। तो पॉइंट हटा के हम यहाँ 100 लगा देंगे। तो 7 से ये काट दो, 7 बन जा 7, 7 7 जा 49, अब बचे 3 तो 35 हो गया, 7 5 जा 35, ये कट गया इससे। और ये 75 और 100 तो कट ही जाएगा 25 से 25 से, तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100, ये हो गए। अब ये 4 10 से कट जाएगा, 2 से तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, और ये 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार, तो ये हो जाएगा 11 3 जा 33, 11 इंटू 3 इंटू 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 तिया 15, 15 कम 15, 15 कम 15 और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया और ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। काटने में थोड़ी महारत हासिल होनी चाहिए, यानी सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। अगर आप वीक हैं मैथ में बहुत ज़्यादा तो काटना पीटना सीखो पहले, और उसके बाद ही हो पाएगा। ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, समझने की बात है। तो ये हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। इफ़ इट्स स्लेंट हाइट इज़ 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज़ 24 मीटर। तो आपको स्लेंट हाइट को L बोलते हैं, तो L 21 मीटर आपको गिवन है और डायमीटर है आपका 24 मीटर। तो इससे आप रेडियस फाइंड कर सकते हो। R इक्वल टू 24/2 इक्वल टू 12 मीटर। तो रेडियस 12 हो गई। हमेशा जब भी डायमीटर आपको गिवन होगा तो आप उसका हाफ करेंगे, आधा करोगे रेडियस। अगर रेडियस ही गिवन है तो आधा मत कर देना, फिर तो रेडियस की ज़रूरत है ना हमें फॉर्मूले में। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर और L प्लस आर, ये फार्मूला होता है। तो 22/7 और ये R दिया है 12, L 21 है ये, और R फिर से 12, तो 22/7 इंटू 12 और ये जोड़ दो, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है ना तो यहाँ भी मल्टीप्लाई आएगा। 2 और 1 3 और 2 और 1 3, 33 हो गया। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसका 22 इंटू 12 इंटू 33, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो उसका मल्टीप्लाई आएगा 8712/7 और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 1244.57, 2 प्लेस तक। ये पूरा तो डिवाइड कभी भी नहीं होगा, तो 2 प्लेस तक हम निकाल लेते हैं बस मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया है ये। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है ये। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज़ 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और उसकी स्लैंट हाइट यानी L दी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ बेस, उसके बेस की रेडियस निकालनी है। बेस की रेडियस क्या मतलब होता है, आपको मैंने दिखाया था ये कौन है, ये एक सर्कल है ना, तो बीच से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बेस रेडियस होगी, या यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, तो बेस रेडियस होती है वो। तो वो फाइंड कर लो। तो पहला है, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ इसका, रेडियस ऑफ बेस फाइंड करना है। तो आपको L दिया है 14 सेंटीमीटर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको गिवन है तो फॉर्मूला लिखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर L होता है ये। तो आपको 308 दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के नीचे पाई आर 308 लिखा। पाई की वैल्यू 22/7 और R फाइंड करना है और L है 14, तो 7 2 जा ये हो गया।
तो ये आर को जब निकालोगे तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 308/22 × 2, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। कुछ बच्चों को ये करना नहीं आता है, तो इसका ये है कि आर जिसको हमें निकालना है उसको इधर ही रखते हैं, और बाकी उसके साथ जो डिजिट हैं वो नीचे जाती हैं और इधर वाली डिजिट हमेशा ऊपर जाती है। तो 11 दूनी 22, तो 11 दूनी 22 बचे 8, 11 8 88, 2 से ये 14 कट गया और 2 से ये 7 हो गया। तो आर आ गई 7 सेंटीमीटर। एक आंसर हो गया। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है, पाई आर एल प्लस आर होता है। तो पाई की वैल्यू 22.7, आर निकाल लिया हमने 7, और एल 14 है और आर 7 है, तो 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, अब बचेगा 22 और 14 और 7 21 हो गया। 21 और 22 का मल्टीप्लाई कर दो तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, और ये आंसर ख़त्म हो गया। अगला सवाल करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक कोनिकल टेंट, एक कोन की शेप का टेंट है, 10 मीटर ऊंचा है और रेडियस ऑफ बेस 24 मीटर है। इसकी दोनों ही मीटर में दी हुई हैं। उसकी स्लेंट हाइट पूछी है, और उसको कैनवास को टेंट बनाने के लिए कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट बनाने के लिए जो कपड़ा है कैनवस का, उसकी कीमत है 1 मीटर स्क्वायर की ₹70। तो उसकी कॉस्ट निकालनी है पूरी। तो हमें पहले स्लेंट हाइट फाइंड करेंगे। इसमें क्या क्या गिवन है वो लिख लो। गिवन में 10 मीटर हाई है, तो h हो गया 10 मीटर, एंड रेडियस ऑफ बेस r इक्वल टू 24 मीटर। तो l का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है पहले, ये होता है h² प्लस r²। h की वैल्यू 10 का स्क्वायर और r है 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 24 का होता है 576। क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 कैसे हुआ, 10 × 10 यानी 10 × 10, और 24 का स्क्वायर 24 × 24। ये नहीं है कि 24 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, ये गलत हो जाता है। ऐसे स्क्वायर उसी का उसी में मल्टीप्लाई होता है 2 बार। तो ये हो जाएगा 676 प्लस होके, और जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो इसको फैक्टराइज कर दोगे, तो इसके जब प्राइम फैक्टर करेंगे ना आप, तो 26 होता है, तो फैक्टर कर लेना आप 13 × 13 × 2 आएगा। इसके पेयर बना लो, तो ये आ जाएगा 13, एक पेयर 13 से आ गया और एक 2 से, तो 13 दूनी 26 मीटर इसकी स्लैंट हाइट हो गई है। अब इसका है कॉस्ट निकाल। स्लैंट हाइट निकलने के बाद में कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है हमें भी, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तब कॉस्ट निकलेगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई RL होता है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और रेडियस 12 है इसकी, 12 नहीं है, रेडियस 24 है, सॉरी, और स्लैंट हाइट 26 है। अब ये पूरा मल्टीप्लाई मत करो 1 मिनट को इसका, तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट यहीं निकाल दो, 70 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट के लिए पूरे को, 22/7 × 24 × 26। तो यहाँ से एक फ़ायदा ये होगा, 7 × 10 = 70 ये हो जाएगा। तो 10 × ये रुपीज़ आ गए 22
इंटू 24 इंटू 26, तो इसका आंसर हो जाएगा 137280। ये रुपीज़ हो गए, तो मैं लिख दे रहा हूँ 137280, ये खर्चा होगा इतना। तो ये क्वेश्चन हो गया है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। अगर एक बार प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, मल्टीप्लाई डिवाइड की भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और अच्छे से आप कर सकते हो। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर करना, लाइक करना, अपने फ़ोन से इसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप आगे भी देख सको।